हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार आप सबका द यूनिवर्स पे स्वागत करता हूं। और मेरे द्वारा ये कोशिश जारी है कि मतलब अलग अलग टाइप के प्रश्नों के साथ जो हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की सीरीज जो चला रहे हैं उसके माध्यम से आपका कुछ भला करते जाऊं। तो चलिए कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ आज भी मैं हाजिर हूं जो आपके लायक मतलब बहुत बेहतरीन साबित हो सकते हैं। इस टाइप के वर्गमूल आप जैसे भी निकालते होंगे, लेकिन चलिए उस तरीके को आज मैं शॉर्ट कर दूंगा, है ना। ना कोई ट्रिक ना कोई फार्मूला, थोड़ी सी जिक्र होगी जहाँ पे मतलब आपको लगेगा कि आपको थोड़ा फार्मूला यहाँ बता देना ज़रूरी है, वहाँ जिक्र करूँगा। लेकिन देखिए कि आपके तरीके को मैं कैसे आसान बना दूंगा आज, है ना। सॉल्व करते होंगे उसी तरीके को मैं स्टेप चुराना जिक्र हुआ था, यानी कि परसेंटेज की क्लास सबको करा रहा था, तब उसमें जिक्र किया था कि स्टेप चुराना किसे कहते हैं। वहीं गणित के स्टेप को चुरा करके ही शॉर्ट ट्रिक से भी कम समय में प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ, तो देखिए कैसे। एक बात यहाँ देखिए, यानी कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यही तो होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो माइनस आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ जो है यहीं पे अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। इतनी सी छोटी बात समझ में आ गई होगी। अब इसे मिटाना है, कैसे मिटाएंगे, चुटकी बजाते ही मिटा देंगे। देखिए मिट गया। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मेट है यहाँ देखिए, ये माइनस है तो -2ab के फॉर्म में यहाँ है, और ये जो है यहाँ पर देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में यहाँ है, और सेम चीज़ इसके साथ भी है, ठीक ना। तो देखिए मैं अलग से लिख के इसको आपको बता रहा हूँ, यानी कि ये है 28 - 10√3। अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं ना। मैंने बताया कि ये जो है -2ab के फॉर्म में है और ये जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इतना मान और इतना मान इस फॉर्म में है। कैसे बनाएंगे, अब देखिए -2ab का मतलब कि -2। अगर एक इसका गुणनखंड 2 है तो दूसरा क्या हो सकता है, 10 का 5 हो सकता है, 2 से भाग दे देंगे उसमें, तो यानी कि गुणे 5 लिख सकते हैं। और बचा क्या, √3 ही तो बचा। तो हम कह सकते हैं कि a के रूप में अगर 5 है तो b के रूप में क्या है, √3 है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर इसका हमने स्क्वायर किया a का तो कितना हो जाएगा, 25। अब प्लस बी का अगर स्क्वायर किया तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो मिला कितना, 28। देखिए ये 28 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए है इसका स्क्वायर 25, ये बी है √3 इसका स्क्वायर 3, 25 3 28। समझ में आ गई होगी बात। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ 1/2 का मतलब, जैसे कि अगर 36 का पावर 1/2 ये घातांक है, तो इसको हम करनी में जब बदलेंगे तो देखिए इसमें 2 तो लिखते नहीं है। पहली बात, अगर 2 से ज़्यादा अगर आता है करनी के रूप में तो उसको लिखना जरूरी होता है। जैसे अगर ये 3 रहता तो यहाँ 3 हम लिखते, लेकिन 2 है जब तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। तो चलिए ये हमारा 36 हो गया, इसका मतलब 6 हो गया। तो हमने निकाला क्या, वर्गमूल ही तो निकाला। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, अगर a हमने ले लिया, इसका a के रूप में 5 मिल गया और b माइनस है तो ये √3 मिल गया, और इसका हमने किया स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इसका, यानी कि 5 माइनस √3 क्या स्क्वायर और गुणे 1/2, इतना लिख सकता हूँ इसके बदले में। अब देखिए इसको भी हम अगर तोड़ेंगे तो देखिए उसी फॉर्म में जब तोड़ेंगे तो ये 2ab है तो ये प्लस है 2ab, तो इसका मतलब एक 2 है तो एक तो और 2 मिला, तभी तो जाके 2 दूना 4 होगा।
एक है √3, तो हम इसको a और इसको b कहेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 + √3 का होल स्क्वायर और गुणे -1/2। अब यहाँ चलेंगे, इतना समझ गए होंगे। अगर इतना आप जान गए होंगे तो ये लिखने में आपको तनिक भी देर नहीं होने वाला है। आप तुरंत पकड़ लेंगे, इस फैक्ट से तुरंत पकड़ लेंगे कि इसका क्या होगा। अब देखिए अगर 2 हमने काट दिया, यहां वो भी करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट हम इसको लिख देते। अगर काट दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 - √3, ये माइनस है चला आ रहा है। और देखिए अगर ये 2 + √3 है, इसका पावर -1 है, तो हम जानेंगे कि पावर यदि x का पावर -1 होता है तो इसको लिखते हैं हम कितना, 1/x। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 1/2 + √3। अगर ऊपर कुछ नहीं है, 1 है और नीचे वाले को बदलना है, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं और कुछ ना करते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 - √3। कैसे, देखें परिमेयकरण के माध्यम से। देखिए है लंबा, सब कुछ बताना पड़ रहा है, तभी इतना लंबा हो रहा है, वरना बनाना होता अब तक बन गया होता। लेकिन मुझे समझाना है, अगर इसका परिमेयकरण करेंगे तो 2 - √3 बटा 2 - √3। ये देखिए एक में गुणा होगा तो ये उतना हो गया 2 - √3, और ये देखिए a + b × a - b के रूप में आ गया, a² - b²। तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब b का स्क्वायर उसमें से घटा देंगे, यानी कि 4 में से 3 गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही तो होगा। तो 4 में से 3 गया, कितना हो गया, 1। तभी मैंने कहा कि अगर इतना है तो इसे कुछ नहीं करना है, बस 2 और -√3 लिख देना है, काम खत्म, पावर ओवर सब हट गए। अब देखिए अब इसको करना क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 5 - √3, माइनस से 2 में गुणा करेंगे, यानी कि -2, माइनस से माइनस में करेंगे +√3। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, काम खत्म। अब 5 में से गया 2, यानी कि कितना मिला, 3। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आइंदा कभी भी ऐसा दिया रहे, तुरंत हम इसको पकड़ के, सेकंड वाले पोर्शन को पकड़ के तुरंत हम इसका मान निकाल लेंगे। अब करना क्या है, वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, क्या निकालना है वो देख लेंगे। उसके बाद से जो जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटा होगा तो घटाएंगे, बस इतनी सी बात है। सही बात है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये प्रश्न भी कुछ हटके है। एक तो इसका फॉर्मूला जो होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी कि उन संख्याओं का एलसीएम गुणे उन संख्याओं का एचसीएफ, तो उस पे दूसरे टाइप के सवाल बनते हैं। लेकिन ये देखिए कह रहा है कि एलसीएम 637 तथा एचसीएफ 9 है किन्हीं 2 संख्याओं का, और कह रहा है उसका योग 153 है, तो संख्याओं का अंतर बताना है हमें। मान लेते हैं कि 9x और 9y है और 9y। तो देखिए इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, यानी कि एलसीएम हम निकालेंगे 9xy। क्यों 9xy? जब हमने एक संख्या 9x और एक संख्या 9y ले लिया तो यहाँ से तो एचसीएफ क्लियर हो गया था 9, और इसका एलसीएम निकालेंगे। यहीं से देखिए ना, अगर इनके एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा, 9x और 9y का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 9 से ले जाएंगे x बार में, ये y बार में, तो ये हुआ 9xy एलसीएम। अब पता चल गया होगा। तो एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 630 बराबर 9xy। 9 से कितने वर्ग में, 70। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो फैक्टर है दोनों, ये संख्या नहीं है, संख्या हमारा ये और ये है। यानी कि x का मान जो मिलेगा उसमें 9 से गुणा करेंगे और y का मान में भी 9 से गुणा करेंगे, तो वो संख्या है। कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। x y का मान आ गया 70। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 153 है, यानी कि 9x + 9y बराबर 153। अगर 9 हमने कॉमन निकाल लिया तो x + y बचा बराबर 153, तो ये 17 वर्ग में गया। x + y बराबर कितना हो गया, 17। अब यहाँ से देखिए कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिसको जोड़ने पर तो 17 आ रहा है और गुणा करने पे 70 आ रहा है। दिमाग में 10 और 7 का मतलब ख्याल आया होगा, बढ़िया ख्याल है,
बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर ये कहीं मतलब हमारे जानने से बाहर का हो तब कैसे करेंगे। तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे ना बॉस, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनमें से कुछ ऐसी संख्या लेंगे जिनको जोड़ने पे 17 और गुणा करने पे 70 हो। मिलेगा 2 गुणे 5 गुणे 7, देखिए 2 पचे 10 7 70 हो गया। तो हम इसमें से संख्या 2 बनाना है। अगर हम एक साथ 2 को लेते हैं तो एक हमारा 14 मिला, एक मिला 5, गुणा तो कर देंगे तो 70 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो देखिए आया 17 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, एक 2 5 लेंगे, एक 7 रखेंगे, तो एक 2 5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 10 हो गया, एक 7 हो गया। तो अब कहेंगे कि 10 7 को अगर हमने जोड़ा तो 17 हो गया, गुणा किया तो 70 हो गया। तो ऐसे फैक्ट निकालेंगे ना, इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे तो 10 और 7 मिला। अब ये हम कोई जरूरी नहीं है कि x बराबर 10 हो और y बराबर 7 हो, कोई भी हो सकता है, x बराबर 10 या 7 हो सकता है और y बराबर 7 या 10। लेकिन ध्यान रखेंगे जब x बराबर 7 हो जाएगा तो y बराबर 10 ही होगा, फिर से दोबारा 7 नहीं होगा। चलिए थोड़ी सी कॉमिक थी, है ना, समझ में आया होगा तो चेहरे पे मुस्कान तो जरूर आई होगी। तो यहाँ हम वो 2 फैक्ट ले लिए, x और y का पता चल गया कि अगर x हमने 7 ले लिया और y ले लिया 10, तब हम संख्या बताएंगे। कैसे बताएंगे, इसमें 9 से गुणा करेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 63, इसमें भी 9 से गुणा करेंगे, ये हो गया हमारा 90। अब यही वो 2 संख्या है जिनका HCF 9 होगा और LCM 630 होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम बढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ का जो फैक्ट है, लॉजिक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको और आप इसे बहुत अब आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है ये। ऐसे तो देख के लग रहा होगा कि ये बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आदत रही है कि जितना लंबा प्रश्न देखते हैं हम तुरंत उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इग्नोर मत करिए, देखिए कितना प्यारा सा सवाल है, खूबसूरत सा। कह रहा है कि KL के साथ एक निश्चित दूरी को 3 किलोमीटर की गति से उसके बाद M के साथ 6 किलोमीटर की गति से तय करता है। अगर उसने 27 किलोमीटर की दूरी कुल 7 घंटे में तय किया हो तो M के साथ तय की गई दूरी बताए। चाहे M हो चाहे L हो, प्रश्न में किसी के साथ अगर दूरी पूछी गई होती तो इसमें से एक ही ना हमारा आंसर होता है। देखें, एक तो आता, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक कोई आंसर है। ठीक, तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे, देखिए, एक तो L के जो है L के साथ और एक जो है M के साथ, तो इसका मतलब ये K L के साथ भी जाता है और M के साथ जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम करेंगे क्या इसमें, देखिए, जब L के साथ जाता है तो उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और जब M के साथ जाता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 6 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। इतना हो गया। अगर देखिए, अगर हम 15 लेते हैं, ऑप्शन 1 को लेते हैं, किसके साथ, M के साथ, वही तो हमें बताना है। अगर हमने 15 ले लिया, अगर 15 का चुनाव करते हैं तो कुल कितनी है, 27, बचेगा कितना, 12 बचेगा, किसके लिए, यानी कि L के लिए। अगर हमने 15 ले लिया यहाँ पे तो 15 किलोमीटर यहाँ ऊपर लिखेंगे तो इसको दूरी तय करने में कितना लग गया, 2.5 घंटा। देखिए तो दूरी बटा चाल, 2.5 घंटा लग गया, बचा कितना, 12। तो अगर 12 यहाँ रखेंगे ऊपर तो देखिए तो यहाँ कितना घंटा लग जाएगा, यानी कि 4 घंटा, और 4 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6.5 घंटा, जो कि ये कह रहा है कितना, 7 घंटा। तो चलिए ये हमारा जो है ऑप्शन गलत हो गया, और ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब उसका सिलेक्शन करते हैं, यानी कि 12 का। अगर हम 12 लेते हैं, यानी कि यहाँ 12 अगर लेंगे तो देखिए बचेगा कितना, 15 बचेगा, क्योंकि टोटल हमारा कितना है, 27 है। तो 12 निकाल लिए M के लिए, तो L के लिए कितना बचेगा, 15। तो ये देखिए तो यहाँ कितना घंटा निकल के आया, 2 घंटा, और यहाँ कितना बचेगा, 15, यानी कि यहाँ कितना घंटा निकल के आया,
5 घंटा। अब देखिए क्या दोनों को अगर हमने जोड़ा तो 7 घंटा आया, 5 घंटा और 2 घंटा 7 घंटा। तो हमें किसी की भी अगर बतानी होती तो हम आराम से बता दे। देखिए कितना आसान है ये। यानी कि क्या बताएंगे हम कि एम के साथ तय की गई दूरी, एम यही ना है, उसके साथ तय की गई दूरी कितनी है, कितनी किलोमीटर, हमें यही तो बतानी है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तुरंत बना लेते, निकल जाते। जो मैं बता रहा हूँ वो आप बढ़िया से देखें और उसको समझने का पूरा प्रयास करें। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न कर रहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की दर से, यानी कि 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। तो यहाँ आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जहाँ फॉर्मूला से बेनिफिट मिलने वाला होगा मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईयर की, यानी कि n बराबर 2 वर्ष और एक तो समझ लीजिए कि n बराबर 3 वर्ष, दोनों का बता दे रहा हूँ मैं। तो D फॉर डिफरेंस, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हम कहेंगे कैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाएंगे, ठीक ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज के मान से अधिक होता है। तो D फॉर डिफरेंस बराबर PR² बटा 100 का पावर n। एक तो ये 2 वर्ष के लिए होगा और एक दूसरा है D बराबर कि PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100 का पावर n, ये होगा। तो हमें देखिए दो ईयर कितना साल दिया हुआ है, 2 वर्ष। 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष पे निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया कि D बराबर PR, डिफरेंस ही तो निकालना है, तो PR², अब P कितना है 5,000 है, और गुणे R², R कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और बटा 100 का पावर n, यानी कि 100 का पावर n का मतलब कि 100 का पावर कितना हो जाएगा, n कितना है 2 वर्ष, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणे 100। तो देखिए 2 0 से 2 0, अब 25 से 4 मर्द में, और 4 से ये कितना हो जाएगा, देखे 12.50, यानी कि हम कहेंगे कि 12.5 रुपया जो है दोनों का क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। यानी कि साधारण ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज से इतना कम है, और कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से इतना ज्यादा है, ये भी तो कह सकते हैं। 3 वर्ष वाला अगर कहीं दिया हो तो उस फॉर्मूले पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला हमारे लिए कितना कारगर साबित होगा और कितना टाइम बचाने का काम कर रहा है। यहाँ पे हमें तो उसी से मतलब है ना, ज़्यादा लिपापोती करने से अच्छा है कि इस फॉर्मूले को याद कर लें, आसानी से काम आएगा। और उसके बेसिक से बनाने के लिए तो उसमें भी फॉर्मूला लगेगा और लंबा हो जाएगा, तब तक मालूम चलेगा कि 5 गो प्रश्न छूट गया ऐसे ही। इससे तो अच्छा है कि इस फॉर्मूले को याद करें। देखिए 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए इनको याद रख लें, बहुत काम आने वाला है ये आगे चल के, है ना। तो ये वो गढ़ है जिस पे कितने किले बनाए जाते हैं, इनको गढ़ कहा जाता है। यानी कि गढ़ का मतलब सूत्र से है और किले का मतलब प्रश्न से है। तो इस पे कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं ना, तो यही वो गढ़ है जिस पे कितने किले बनाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न भी बहुत आसान है। एक तो आप फॉर्मूले के माध्यम से बना लेंगे। कैसे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर तो मिलेगा क्या, इधर हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा 36, और बराबर मिलेगा a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2c, यही ना होता है कि a + b + c का होल स्क्वायर हमने निकाला तो इतना का मान दिया हुआ था, 6 का स्क्वायर 36, और सूत्र ये होता है। तो इसका भी मान दिया हुआ है कितना 14, हमें मान बताना है ab + bc + ca का मान बताना है। अब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 36 में से ये घट जाएगा 14, अब बराबर सब में 2 है, कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचा ab + bc + c है। अब देखिए ये हमारा हो गया 22 और ये हो गया 2 इंटू इतना हुआ, तो 2 से जब काटेंगे तो 11 मिल गया। हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 11 के बराबर आ गई, इतना कह सकते हैं ना। तो मैं अब अपना तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए थोड़ा इससे हट के होगा लेकिन बहुत लाभदायक साबित होगा और सभी प्रश्नों में।
देखिए उसका यूज हम कैसे करेंगे। तो देखिए हम इसे अपने तरीके से कैसे बनाएंगे, इसको हम पकड़ेंगे। यानी कि इसमें से कोई एक ऐसा अंक लेंगे जो 14, जिसका स्क्वायर करने पर उसका मान 14 से तुरंत ही अधिक हुआ हो। तुरंत ही अधिक हुआ हो का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब 14 से बड़ा हो। तो यानी कि अगर यहाँ हमने 4 रख दिया और 4 का स्क्वायर किया तो देखिए तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये 16 मिलेगा हमें। तो 14 से एकदम ठीक बड़ा हो। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ वैसा अंक रखेंगे जिसका स्क्वायर करने से जो प्राप्त होगा वो 14 से ठीक बड़ा हो। तो ये 16 जो है 14 से ठीक बड़ा है। अब हम कह सकते हैं कि यानी कि जो भी ए बी सी का मान होगा, जो भी ए बी सी का मान होगा, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी जो भी मान होगा वो क्या होगा 4 से छोटा होगा। ये फैक्ट भी समझ में आ रहा होगा। 4 से छोटा होना चाहिए का मतलब क्या ले सकते हैं हम, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। अगर देखिए ए इसको, बी इसको, सी इसको हम मानते हैं तो तीनों को जोड़ेंगे, देखिए 0, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 ही तो होगा। अगर 3, 1, 0 तब भी 4 होगा, अगर 2, 0, 3 तब भी 5 होगा। इसका मतलब एक 0 को तो हम हटा ही देते हैं, 0 को तो हटा ही देंगे। चाहे इसको ए कहिए, बी कहिए, सी कहिए, चाहे इसको बी कहिए, ए कहिए, सी कहिए, या इसको सी कहिए, इसको बी कहिए, इसको ए कहिए, कुछ कहिए। यानी कि जोड़ने के बाद से देखिए तो 6 ही आएगा। आया 6। यानी कि मान लेते हैं कि हमारा सी है, ये बी है और ये ए है। यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि आप ए बी सी मत मानिए, तो मैंने सी बी ए मान लिया। और यहाँ देखिए हमारा उत्तर इसका कितना आया था 11 आया था, यही तो आया था। तब देखिए अगर ए बी है ये, तो यहाँ देखिए ए बी कितना हो जाएगा 6, ये बी सी है तो यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा 2, और ये सी ए है यानी कि ये तो कितना हो जाएगा 3। जोड़े हैं 6, 2, 8, 3, 11। अगर सूत्र नहीं भी आता तो हम इस तरीके से बना लेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ 26 दे दिया होता तो हम कौन सी संख्या लेते, वो संख्या जो 26 से ठीक बड़ी हुई स्क्वायर क्या लेते, देखिए 5 का तो 25 हो जाता। अब हम लेते 6, तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी जितने भी इधर दिए हो सब क्या होंगे 6 से छोटे होंगे। अब हमें 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही से नहीं ये सब क्रिया कर लेना है, देख के इसको संतुष्ट करके खटाखट इसका मान बता देना है। तो देखिए कितना आसान हो गया। तो मेरा काम ही है बस रास्ते को और आसान बना देना, या कोई आसान सा रास्ता बता देना। तो देखिए आप फॉर्मूला लगा के तो इसे आराम से बना लेते होंगे, हो सकता है कि इससे कम टाइम में ही बन जाता होगा। लेकिन अगर अलग टाइप के क्वेश्चन अगर दे दिए रहे तो ये तरीका आप अप्लाई करेंगे बहुत दूर तक जाएंगे। नहीं अगर समझ में आया होगा तो फिर से रिवर्स करें, इसे दोबारा देखें, बहुत काम की चीज़ है ये। देखिए अगर मैं तरीका जो बता रहा हूँ वो तरीका आपको थोड़ा दिक्कत पहुँचा रहा है तो उस तरीके को छोड़ दें। कब, जब आपका तरीका मेरे तरीके से बेहतर हो, वरना इसे तो ज़रूर देखें। ठीक है, तो बहुत जल्द फिर मिलते हैं, अपने सीरीज को बरकरार रखेंगे, अगले सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वेरी गुड।